हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय, मूंग दाल का चीला और साथ ही में है बढ़िया सा जाम। जाम का अभी सीज़न स्टार्ट ही हो चुका है और बढ़िया से जाम आ रहे हैं, तो आज इसी का नाश्ता करेंगे। तो आज निशु कर रहा है ब्रेकफास्ट, लड्डू, दही और साथ ही चीला। निशु क्या खाते बेटा? खा लो, थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा लो, बिल्कुल। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कानू बुक, अच्छा बुक के बिना तो अपना खाना ही नहीं जाएगा, है ना। लड्डू खाओगे ना? वेरी गुड। अभी निशु खुद से हाथ से खाने लगा है बहुत सारी चीजें, तो बड़ा अच्छा लगता है। धीरे 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 खाओ, बिल्कुल हड़ू हड़ू। वेरी गुड। खाता ना खा। आज तो निशु बहुत खुश था क्योंकि निशु के पापा घर पे थे। बढ़िया सी दोपहर दोनों ने मिलकर स्पेंड किया था। बुक लेकर बैठ गया था निशु अपने पापा के साथ और टेबल के ऊपर चढ़कर उनसे मतलब बोल रहा था कि ये लिखो वो लिखो। तो निशु के पापा भी उसको ना पता नहीं कुछ कुछ पेंटिंग बना बना के दिखा रहे थे। चिड़िया, घर, ऐसे छोटे छोटे से मतलब जो भी ऐसा डिज़ाइन बन रहा था वो डिज़ाइन बना बना कर उसको दिखा रहे थे और उसको पहचानने के लिए बोल रहे थे। और वो भी बढ़िया से लगा हुआ था बिल्कुल पेन चलाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। बड़ा खुश होता है जब उसके पापा घर पे होते हैं तब। नहीं नहीं, हे काय? हाँ ना, हे काय? काय? पंछी कोण आहे? पक्षी। पक्षी है वो। हे काय? क्या है? हे ये काय? क्या बनाया है पापा ने निशु? ये कौन सा डिजाइन है? हे काय निशू, याला काय म्हणतात? घर। हे काय? हे काय? क्या करूँ इसका? पहले बताइए क्या है? हाँ, इसे क्या करना है? कैसे? नाना गाडीवर ठेवते ये. नाना गाडीवर ठेव. चालव आता. हे बघ. गाडी घेऊन जाते का? निशु के साथ ढेर सारी मस्ती करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा काम भी कर लिया जाए, क्योंकि निशु को मैंने उसके चेयर पर बिठा दिया था। वो अपनी बुक पढ़ने में बिजी हो गया था और मुझे काम था, थोड़े कपड़े वगैरह सुखाने थे। कपड़े धो लिए थे मैंने, मशीन में ही लगा दिए थे और फिर उसे सुखाने लगी थी। तो इससे पहले जो आपने क्लिप देखी थी ना, वो एप्पल था और एप्पल फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने उसको खिलाने के लिए उसको बाहर निकाला, बट ना जैसे ही निशु के हाथ में दिया ना तो वो जोर जोर से हंसने लग गया। इसलिए मैं उस एप्पल को ले लेके ना उसके गाल पर बार बार लगा रही थी ताकि उसको ठंडा लगे और वो हंसे। मतलब उसको बार बार लगा रही थी ना, बार बार मेरे पीछे आ रहा था, फिर भाग के जा रहा था, फिर पीछे आ रहा था। मतलब खुद बोल रहा था कि मम्मा लगाओ। तो बड़ा बड़ा हंस रहा था, बहुत खुश हो रहा था उसको देख देख के। शाम के समय पे निशु को हम लोग गार्डन ले गए थे और जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे ना तो एक नया ही नज़ारा देखने को मिला था। मतलब ये जो जिम इक्विपमेंट्स है ना, ये मतलब पहले बहुत ख़राब हो गए थे, दूसरी जगह पर बने हुए थे ये। बट जैसे हम लोग आज पहुँचे ना तो कुछ नया ही देखने को मिला था। सारे ही नए जिम के जो इक्विपमेंट्स है ना वो सारे लगाए हुए थे वहाँ पर। ऐसी घास जो आर्टिफिशियल घास होती है वो भी बिछाई गई थी वहाँ पर और ये बनाया हुआ था। मतलब ये जो बड़ा गार्डन है यहाँ पर हम लोगों को गए हुए मेरे ख्याल से जब बारिश स्टार्ट हो गई थी ना तो हम लोगों ने वहाँ पर
जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है और घासें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है और बहुत मच्छर भी काटते हैं। इसलिए जब से बारिश स्टार्ट हुई थी तो मैंने वहाँ जाना ही, मतलब निशु को ले जाना ही बंद कर दिया था। पहले मैं जाया करती थी, और आज इतने टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद हम लोग वहाँ गए थे, इसलिए जो भी नया हो रहा था वो हमें पता ही नहीं था। फिर वहाँ जाके निशु ने बहुत इन्जॉय किया। और ये जो मतलब करने की, ये पुराने वाले जो इस तरफ से आप लोग देख रहे हैं, और जो इस तरफ आप लोग देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, वो नया ओपन हुआ है। तो उसी को देख के निशु बड़ा खुश हो रहा था कि मतलब कुछ नया देखने के लिए आज उसे मिल गया। आज गार्डन में ये सब न्यू देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब निशु मतलब हुआ भी नहीं था, निशु से पहले जब मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था ना, तब मैंने डाइट स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज वगैरह भी स्टार्ट किया था, डॉक्टर ने मुझे कहा था। तो सब कुछ करने में जब मैं यहीं पर आया करती थी, ये जो बड़ा गार्डन है यहीं पर, ये जो थोड़े से चीज़ें थी इसी पर मैं एक्सरसाइज किया करती थी, यहीं के चक्कर लगाया करती थी ग्राउंड के, और डेली मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर आया करते थे। तो 2-3 महीना तो मैं रेगुलर यहाँ पर आई हुई थी, तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान भी अच्छी हो गई थी यहाँ पे, और सभी लोग रोज मिलते थे। गार्डन से हम लोग आ चुके हैं और अब लगी है थोड़ी सी भूख, और खाना बनाने में भी समय है मेरे पास। और मैं सूप लेकर आई थी, सूप का पैकेट, तो मैं इसी को बना लेती हूँ। नॉर के सूप्स अच्छे लगते हैं, मतलब किसी और कंपनी से अच्छे तो मुझे नॉर के ही लगते हैं। ये मंचाऊ नूडल सूप है, इस वाले वेरिएंट को तो मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी, देखते कैसा लगता है। सूप पीने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे, क्योंकि हमें सब्जी वगैरह लेना थी। शाम को समय भी था हमारे पास में, और निशु का तो ऐसा है कि जितना भी बाहर ले जाओ उतना ही उसके लिए कम होता है, इसलिए हम सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। हम लोग जिस रूट से जा रहे थे मार्केट, मतलब मार्केट जाने के लिए जो रूट हमने लिया था, वहाँ पर ये नया मार्केट हमें देखने के लिए मिला था आज। मतलब ये छोटी छोटी सी दुकानें वहाँ पर लगी हुई थी, और ये सरकार की तरफ से आई थिंक शेतकरी आठवड़ी बाजार हर हफ्ते ये फ्राइडे के दिन यहाँ पर लगा करेगा। मतलब कल ही ये ओपन हुआ था, जब हम लोग गए थे ना उसी दिन ये ओपन हुआ था, और उसी दिन हमें ये देखने के लिए मिल गया। मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ ओपन होने वाला है, बट हम लोग वहाँ पर गलती से चले गए थे और हमें वो देखने के लिए मिल गया। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, एकदम फ्रेश खेतों से आया हुआ सामान, सब्जियाँ वगैरह, और ये जो खाने की दूसरी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी थी वहाँ पर। फ्रूट्स, सब्जियाँ, और बिस्किट्स, पापड़ वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी किसानों से रिलेटेड चीज़ है वो सब हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप विक्रोली में रहते हो तो एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर कर सकते हैं। रास्ते से जाते हुए दोबारा से निशु को फिसल पट्टी दिख गई थी। मतलब ऐसा हो गया है कि उसको जिस रूट पे गार्डन है ना उस साइड से ले जाने गुना हो गया है। जब भी वहाँ से निकलो ना तब भी उसको अंदर जाना होता है। दोबारा से उसने गार्डन में जाने की जिद करी थी, दोबारा से हमको ले जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर नहीं ले जाओ ना तो फिर वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता। इससे तो अच्छा है कि थोड़ी देर उसके लिए उसको हम वहाँ पर ले जाएँ, 2-5 मिनट उसे झूलने दें। और अच्छा ही है, बच्चा जितना खेलता है उतना ही अच्छा ही है उसी के लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए दोबारा से उसको गार्डन में ले गए थे, और उसका सारा ध्यान उस साइकिल के ऊपर था। वो जो स्कूटर होता है ना छोटा बच्चों का खेलने का, उस पर इसका सारा ध्यान था। उसके बाद आज इसमें भी ये जो खेलने का इसके अंदर भी हो गया, वरना इसके अंदर वो जाता नहीं है। बट इस निशु के पहले 2-3 बच्चे उसके अंदर खेल रहे थे, तो उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि मैं भी अंदर जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और निशु के पापा की छुट्टी का दिन तो पूरा निशु को मतलब उसको देखने में ही बीत जाता है, जैसा कि मेरा डेली का सारे के सारे दिन जो है उसको देखने में जो है पूरे बीत जाते हैं वैसे ही। और वहाँ पे ना गाने बज रहे थे, इसलिए वो भी डांस कर रहा था। जहाँ भी गाने बजते ना वो बस डांस करना ही शुरू कर देता है। और फिर इस तरह से खेलते उसने 15 मिनट तो फिर दोबारा से गार्डन में ही बिता दिए थे। उसके बाद ये यहाँ पर जाकर ये जो बैठने की जगह होती है ना, लोग थक जाते हैं फिर आराम करते, वहाँ पे जाना भी उसके लिए ज़रूरी होता है। वहाँ पे वो जो लड़का देख रहे हैं ना, वो भंवरा घुमा रहा था, और भंवरा भी निशु ने आज मेरे ख्याल से आज पहली बार ही देखा था उसने। तो जैसे घुमाया था ना उसके पीछे पड़ गया था वो कि खेलना है मुझे, और वो जो कर रहा था ना तो फिर उसको उठा के वो भी निशु भी करने की कोशिश कर रहा था। वो देखिए, मतलब भंवरे को घूमने ही नहीं दे रहा था, भंवरे को बार बार उठा उठा के ले रहा था। जैसे तैसे निशु को हम लोगों ने गार्डन में से बाहर निकाला, क्योंकि गार्डन बंद होने का टाइम ही हो गया था, 9 बज चुकी थी। और
और अभी 8:30-9 बजे तक गार्डन बंद हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग प्लास्टिक हाउस चले गए थे, वही छोटे मोटे सामान हमें लेना था कुछ, और मेनली तो निशु के लिए लेना था। वो जो निशु गाड़ी मतलब भूल कर आ गया अपने घर पे गाँव में, तो वही गाड़ी की जिद वो रोज़ करता है पापा से कि पापा गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए। इसको नाना गाड़ी बोलता है वो, क्योंकि मेरे पापा के पास में एक्टिवा है ना, इस तरह से इसको नाना गाड़ी बोलता है। तो उस गाड़ी को लेने की जिद वो रोज़ ही करता था। हम लोग उसी तरफ थे तो सोचा कि इसको आज गाड़ी दिला ही देते हैं। तो उस गाड़ी को हम मतलब निशु को दिलाई और वो वहीं पर लेने से पहले ही खेलने लगा था। आजकल जिस भी दुकान पे जाता है ना, तो चीज़ें उठा उठा के इधर उधर डालने का काम करता है, दुकान वाले भी परेशान हो जाते हैं। और ये एक बेलन लिया था, क्योंकि ना रोज़ वो जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझसे बेलन छीनता है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।